एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपकी वीकली गाइडेंस की, जो आपकी मंडे से लेके संडे तक की है। आज संडे है, मतलब कल मंडे से लेके और संडे तक की। जैसे कि हमारा नया मंथ भी आ रहा है, तो हम सबको थोड़ी सी ये रहता है कि भाई क्या होने वाला है आने वाले टाइम में एंड ऑल। ठीक है, आप चाहे कोई से भी ज़ोडिएक साइंस के हो या फिर कोई से भी न्यूमरोलॉजी नंबर से हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपको आने वाले एक हफ़्ते की गाइडेंस इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी, राइट। अगर इस रीडिंग पे आया तो कुछ ना कुछ आपके लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है लव रिलेटेड, तो अपने पार्टनर को याद कर सकते हो, डिवाइन से उसका आंसर मांग सकते हो, राइट। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। एंड अभी मैं अभी कल यस्टरडे मैं लाइव आई थी, ठीक है। सो आप अगर नोटिफिकेशन बेल को अगर दबा के रखेंगी इंस्टा के, यू नो दैट इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी और उसको, तो जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आप आ सकते हैं, अपने सवालों के आंसर ले सकते हैं, राइट। ओके। सो मुझे कुछ ना कुछ इस तरह से दिख रहा है कि कोई ना कोई ऑफ़र अगर आपके हाथ में है, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज सेलेक्ट करने से रिलेटेड हो, या फिर करंट पार्टनर अगर आपको कुछ ऑफ़र दे रहा है, तो यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है एंड ऑल, राइट। तो आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इस चीज़ को ऑप्ट करूँ, ना करूँ, क्या करूँ। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि पीछे अगर आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से आप एक करंट ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको किसी बड़े बूढ़े से ज़रूर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर मुझे दिख रही है कहीं न कहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ लीजिए, आप रिस्क लेने की भी एबिलिटी आप कैपेबिलिटी आप रखते हो, बट मैं ये कहूँगी कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ठीक है। इनफाइनाइट थिंग्स हैं आपके अंदर, इतनी पॉसिबिलिटी है, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे तो वो उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो, वो पूरी हो सकती है। बट कहीं न कहीं आपको हार्ड वर्क ये डिवाइन मुझे कराता हुआ दिख रहा है, बट डोंट वेरी, हार्ड वर्क के बाद भी अगर आपको रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। बीइंग अ पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही यू नो दैट मदर फिगर में रहोगे, काफ़ी सेंसिटिव रहने वाले हो एंड बहुत ज़्यादा खुश नहीं, शांत स्वभाव आपका रहने वाला है। शायद किसी सोच विचार में हो, रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू लव लाइफ, कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि आप थोड़े से गंभीर स्वभाव में मुझे रहने वाले हो। काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल आपका रहने वाला है, ठीक है। डिवाइन आपके काफ़ी करीब नज़दीक नज़र आ रहा है। शायद आप दूसरों से बात करने से ज़्यादा भगवान से बात करने में विश्वास रखोगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम वगैरह शेयर करोगे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए नज़र आ रहे हो, चाहे फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ रिलेटेड हो। कुछ जो बीत गया है उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के करंट के बारे में सोचना चाहिए। करंट आपका ज़्यादा बेहतर है आपके पास से, तो जो हो चुका है उन सबको छोड़ दीजिए आप, राइट। एंड सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं कुछ इंट्यूशन आपको मिल सकती है, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, मिलने आ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है, तो आपकी तरफ वो बढ़ते हुए मुझे कहीं न कहीं दिख रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड मूव, राइट। एंड और कमिटमेंट अगर नहीं दिया है तो कमिटमेंट दे सकते हैं, लव एक्सप्रेस अपना कर सकते हैं, या फिर आप उनसे पूछते थे कि आपको इश्यूज़ क्या है, वाई यू आर नॉट टेलिंग टू मी, और इस तरह से कुछ, तो वो भी इश्यूज़ वो आपको समझाते हुए नज़र आएंगे कहीं ना कहीं, राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है इस वीक के अंदर, ठीक है। सो वो रिलेटेड हो सकता है आपके फाइनेंस की रिलेटेड, जॉब ऑफर हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी में पेपर भरा है वहाँ से, एम्बेसी से, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार करें। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, ठीक है। एंड रीयूनियन का आप वेट कर रहे हो, उनकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह आपको मिल सकता है। सो इट्स ऑल्सो गुड न्यूज़, राइट। सो थोड़ा सा और हम एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वीक में घटने वाला है, क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों में आपको समझ के रहना चाहिए, क्या आप जो सोच रहे हैं उस तरह की चीज़ें आपको आपकी लाइफ में इस वीक पा पाएंगे, राइट। ओके, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई जैसे मैंने कहा ना कि आगे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने की ज़रूरत है, तो बिना सोचे समझे आपको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों का मतलब लाइक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो। बट मैं कहना चाहूँगी कि मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीज़न मत लो, ठीक है। अगर उसके रेसिप्रोकेट अगर कुछ होता है, सो वो भी देखो आप ही को झेलने पड़ेंगे। अगर आपका डिसीज़न गलत हुआ, अगर सही हुआ तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। अगर किसी चीज़ में अगर ना होती है या आपके हिसाब से चीज़ें ना घटे, तब भी मतलब आपको उतना घाटा, उतना नुकसान और उतना आप दुःख में ना जाओ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि डिवाइन की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई भी ऑफ़र लेटर वगैरह या कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी बिज़नेस रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड अगर आप डॉक्यूमेंट
बिना पढ़े, बिना देखे साइन ना करें। डिवाइन अगर किसी गुरु वगैरह को मानते हैं, उनकी जाके ब्लेसिंग्स लेंगे, डेफ़िनेटली मुझे लगता है आपकी चीज़ें पूरी होती हुई है। भगवान पे जितना आप भरोसा करेंगे, भगवान पे चीज़ें जितना आप रखेंगे, उतना चीज़ें भगवान कहीं न कहीं से आपको रास्ता दिखाता रहेगा। कोई हो भी सकता है कि अब लव मैरिज में इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे, तो वो दैट कोर्ट मैरिज का भी फ़ैसला आप कर सकते हो। कहीं न कहीं कोर्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है? इस महीने में आपकी मई के महीने में पॉसिबिलिटी है कहीं न कहीं। बट डिवाइन पे आपको देखो कहीं न कहीं भरोसा रखने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लग रहा है लव रिलेशनशिप में शायद बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में हमेशा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको कभी समझा नहीं है कुछ, उस हिसाब से कभी रिवर्ट नहीं करा और बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका रहा है। तो प्यार के अगर मैं बात करूँ प्यार की लव लाइफ के बारे में, सो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है आपकी दैट लाइफ में कि आपको लग रहा है इस सिचुएशन को छोड़ ही देना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ठीक होने के बिल्कुल भी आसार आपको नहीं दिख रहे हैं। राइट, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आप अपने मन में सोच लें और चीज़ें चले जाएँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा टाइम दैट टाइम बीइंग हो सकता है। इट्स नॉट अ परमानेंट वन, बिकॉज़ कुछ इस तरह के बादल हैं और शायद कुछ लोगों के लिए ये फ्रूटफुल भी हो सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम सिर्फ जब किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे भागती रहती है। सो कुछ लोग अगर निकलेंगे और लाइक उनका पार्टनर जब समझेगा कि हाँ भई लाइक जब ये मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए मुझे लगता है हाज़िर रहते हो, तो उस चीज़ में क्या होता है कि वो आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। आपको होता है ना, टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं तो कुछ भी करूँ, ये तो मेरे साथ ही रहेगी, कहाँ जाएगी एंड ऑल। सो वाली चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ दिन के लिए उनसे दूर होते हो तो शायद वो आपकी वर्ड समझ पाएँ। सो रिश्ता बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए। आप पीछे-पीछे भाग के अगर आप किसी को पाते हो तो देयर इज़ नो पॉइंट। बेटर है उस पीछे भागने के लिए, अगर आप इतना टाइम और इतना सब कुछ समय लगाना चाहते हो तो आप अपने करियर पे लगाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई लोन लेना चाहता है, ठीक है? या फिर किसी की जॉब नहीं थी, उनको जॉब की स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। सो वो चाह रहे हैं कि अब वो थोड़ा-सा गरीबों की मदद करें एंड ऑल, वो भी चीज़ें हैं, ठीक है? कोई अगर जॉब वगैरह ढूँढ रहा है तो वो लीगल से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, दैट होम लोन से रिलेटेड, कुछ ना कुछ इस तरह की, गारमेंट से रिलेटेड एंड इवन आपकी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हो गए, जिसमें कि हम बहुत ही क्रिएटिविटी वाली कोई चीज़ें देखते हैं, ठीक है? हेयर ड्रेसर वगैरह इस तरह से रिलेटेड भी कोई चीज़ें मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। आप जितना ज़्यादा आपके अंदर ये है कि आप लोगों की मदद करो, तो भगवान उतना ही ज़्यादा आपको देगा। सो इट्स वेरी गुड। सो लगे रहिए, ठीक है? दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, खैर अच्छी बात है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो दी सन की एनर्जी आई है। आप जो चाह रहे हो इस वीक में शायद आपको वो पूरा कर पाओ। अगर पूरी तरह से काफ़ी बड़ी चीज़ अगर आपकी डिमांड है या गोल है तो वो पूरी तरह से ना हो पाए, बट उसका इनिशिएट जो है ना, शुरू थोड़ा बहुत वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ से कि हाँ भगवान आपकी सुन रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है एंड दैट आगे आने वाले टाइम पे वो सब चीज़ भी क्लियर होती हुई मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कंसीव करना चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है कंसीविंग की, बट ये है कि आप थोड़ा सा केयरफ्री ना रहें। अगर पीछे भी कुछ गलत हुआ है, लाइक मिसहैपनिंग हुई है एंड ऑल, तो यू विल बी, आपको बहुत ही ज़्यादा केयर अपनी करनी है, ठीक है? अगर हम करियर मैटर में कहें तो अपना परचम आप लहराने वाले हो, आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और दुनिया मतलब दैट आपके गुणगान गाएगी या फिर आपको बोलेंगे कि हाँ भाई इन्होंने कुछ काम किया था, इस तरह का कुछ होगा। लाइफ में बहुत ही आपकी लग्ज़री मुझे आती हुई दिख रही है। कोई अगर आप गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है वो भी आप ख़रीद सकते हो कोई, या फिर किसी अभी छोटे मॉडल पे हो, किसी मारुति के छोटे मॉडल पे, तो उसका मतलब एक नेक्स्ट वर्जन या मॉडल आप ले सकते हो अगला वाला, ठीक है? सो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर पूरी तरह से नेम फेम की बात करूँ तो शायद 1 साल लग जाएगा उसके अंदर, बट इनिशियल लेवल पे जो छोटी-छोटी चीज़, क्योंकि देखो अगर आपको 4th फ्लोर में चढ़ना है तो आप एक ही टाइम पे तो नहीं चढ़ सकते ना, यू आर नॉट सुपरमैन। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर आप चढ़ोगे, या लिफ्ट से भी हम कहेंगे तो पहले 1st फ्लोर में जाएँगे, फिर 2nd, फिर 3rd, सो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 1st फ्लोर की सीढ़ी आप चढ़ सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? लाइफ बहुत ही हैपनिंग रहने वाली है, लग्ज़री आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, रिलेशनशिप बहुत ही बिल्ड होंगे, लव लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। तो हर वो एक पॉसिबिलिटी है जो आप चाह रहे हो, वो चीज़ें आपको इनमें से मिल सकती हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर डिवाइन आपसे कहना चाह रहा है तो वो हम देख लेते हैं। ओके, दी जस्टिस का कार्ड आया मेरे पास एक, उसके बाद दी टेम्परेंस का कार्ड आया है एंड मेरे पास जो दूसरा कार्ड है, दी डेविल का कार्ड है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड से कि डिवाइन आपको कह रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए। कुछ ऐसा जस्टिस है जो आपकी आंखों के सामने है, मगर कुछ ऐसा भी है जो पीठ पीछे आपके साथ बुरा हुआ है, शायद वो आपको पता नहीं है या आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया।
तो जस्टिस देखो, वो कह रहे हैं कि कर्मा तो कर्मा होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। आप सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो। अगर आपकी गलती है तो आपको भी उस चीज़ का भुगतान, उस चीज़ का पछतावा और यू नो दैट उस करना पड़ेगा। मतलब आपकी गलती है तो आपको भी कर्मा भुगतना पड़ेगा। इफ़ इन केस अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपको जिसने भी दुख दिया है, जिसकी वजह से भी आपको तकलीफ़ हुई है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, तो उसको जस्टिस भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन कह रहा है मैं आपके साथ हूँ, मुझ पे विश्वास रखो। साथ में डिवाइन एक और चीज़ आपको कह रहा है कि कहीं ना बैलेंस नहीं हो चीज़ों को लेके। या तो आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, या तो बहुत ज़्यादा यू नो दैट इमोशनल हो, मतलब लाइक सिर्फ लव लाइफ, लव इस सब चीज़ों के बारे में कहते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, आपको ना दोनों चीज़ें बहुत ही बराबर चलनी चाहिए। यू नो दैट दोस्ती भी है तो कितने हद तक होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। शायद अभी तक आपको इतना एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, बट वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ना अपनी बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। दोनों चीज़ों को बराबर चलोगे तभी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। बाकी एंजल आपके साथ है, वो हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे, बट आपको एंजल में भरोसा रखना है, तभी चीज़ें होंगी। ठीक है, द डेविल का कार्ड आया, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी ऐसी एनर्जी से आप पोजेस्ड हो, या आपका जो करंट पार्टनर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए रेजोनेट हो, बट कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये हमारी जर्नल रीडिंग है। तो वही कह रहे हैं कि कोई इस टाइम जिस बंदे से आप बंधे हुए हो, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि या तो वो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ एंड यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें हैं, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली जो चीज़ें होती है वो वाली चीज़ों की मुझे एनर्जी दिख रही है। थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों को हो सकता है कि मतलब एक ट्रू रिलेशनशिप हो आपके और आपके पार्टनर का, आप शादी भी करना चाहते हो, बंधन में बनना चाहते हो, बट थोड़ी सी नेगेटिविटी है, शायद इतनी आसानी से सारे काम नहीं होंगे। तो दो तरह की चीज़ें मैंने कही हैं, या तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में हो, लिविंग में आप रहना चाह रहे हो या रह रहे हो अपनी फिजिकल नीड वगैरह पूरी करने के लिए, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी, अगर आप शादी करना चाह रहे हो, एक अच्छा प्यार मोहब्बत है, तो मतलब आपको बंधन में बंधने तक काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, राइट। चलिए, सो आज के लिए रीडिंग हम यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ आएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हमेशा दबा के रखिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ, अब मैं कोशिश करूँगी हर वीक सैटरडे या संडे में कभी 1 घंटा लाइव आने की, तो एटलीस्ट वी कैन डिस्कस द थिंग्स। ठीक है, तो हम डिस्कस कर सकें। एंड ठीक है, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।